नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीन सिंह तोमर आप सभी का भूमि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने जो शारदा पब्लिकेशन हिंदी माध्यम की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें ही टाइप 3 और टाइप 4 देखना है। टाइप 1 और टाइप 2 हम कर चुके हैं, ठीक है? तो टाइप 1 में प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न थे, टाइप 2 में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न थे। अभी जो है वो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित है, ठीक है? एक-एक करके हम इन सवालों को देखेंगे। इनका करने का एक सिंपल सा तरीका वो जो मैं सिखाऊँगा। इसमें बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो घटनाएँ घट रही हैं दोनों प्रतिशतों के बीच में वो क्रमवार है, क्रमागत है। एक के बाद एक हो रही है यानी सक्सेसिव फॉर्म में है। तो सक्सेसिव फॉर्म को करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, पुनः 20% बढ़ गई, तो कुल प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी? तो क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा तरीका क्या, देखो जब भी परसेंटेज में दिया है उसको बना लो मिक्स्ड में, तो कितना आएगा 1/10। 10 में पहले 10 थी और बढ़ के कितनी हो गई है 11, ठीक है? ये हमारी न्यू वैल्यू है। फिर दोबारा में 20% बढ़ी, 20% का मतलब क्या 1/5, यानी कि ये पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई और न्यू कितनी हो गई 6। तो बस क्या करना है हमें, यहाँ मैंने ओल्ड लिखा या न्यू, पहले 10 से 11 हुई, फिर 5 से 6, ठीक है? इस तरीके से हम करते क्या है सक्सेसिव मेथड में कि 10 से 5 यानी कि इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इधर की साइड भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस में कैंसिल हो सकते हैं तो काट देते हैं, जैसे 2 से मैं काट देता हूँ 5, 2 से इसे काट देता हूँ 3, ठीक है? तो यहाँ जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो 25, यहाँ कितना आया 33। अब देखो 25 से 33 हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई 8 की। और जो भी चीज बढ़ती है कम होती है वो हमेशा पुरानी वैल्यू पे होती है। अब परसेंटेज में चूंकि आंसर निकालना है तो इसको हम काटेंगे, तो 25 चौको 100, 8 चौको 32%। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है। इसमें दोनों जगह घटाया गया, पहले उसकी व्यय घटी, फिर पुनः उसकी व्यय घटी 5% और 15%। देखो इसका आंसर ऐसा नहीं करना कि 2 बार घटी है तो 15 और 5 20% घटाना कर दें, ऐसा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्रमशः हो रही है, क्रमवार चीजों को हम इस तरीके से नहीं करते। 15% को भिन्न बनाएंगे तो 15% कितना होगा 3/20। कमी हुई है तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, ये ओल्ड 20 है तो नई कितनी हो जाएगी 17। दोबारा भी 5% की कमी हुई है, 5% का मतलब यहाँ भी 1/20 रहेगा। अगर पुरानी वैल्यू हम 20 मानते हैं तो नई वैल्यू यहाँ से भी कितनी मिलेगी हमें 19, ठीक है? वही चीज ओल्ड और न्यू, पहले 20 थी कम होके 17 हो गई, फिर 20 थी कम होके 19 हो गई। इनका गुणा करा कितना मिलेगा हमें 400, इनका गुणा करेंगे कितना मिलेगा 323, ठीक है? अब देखो कितनी कमी हुई है, यहाँ दिख रहा है हमें 77 की कमी हुई है 77 की। और ये जो भी कमी या बढ़ोतरी होती है वो किस पे होती है पुरानी वैल्यू पे। पुरानी वैल्यू कितनी है 400 गुणा में 100, 2 काट दें यहाँ पे तो कितना आया 77/4%। और इसकी वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन बनाए तो कितना आएगा 19 सही 1/4%, क्योंकि आंसर हमेशा प्रॉपर फॉर्म में होता है। प्रॉपर फॉर्म कौन सा होता है मिश्रित फॉर्म, ठीक है? तो इसलिए हमने मिश्रित फॉर्म में बना लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद उसकी मजदूरी घट गई। यहाँ दोनों मिक्स कर दिया गया पर तरीका वही है। 20% का मतलब क्या 1/5, यानी कि पहले 5 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई बताओ, पहले बढ़ के हो गई कितनी 6, 5 में 1 बढ़ गई 6। 10% घटने का मतलब क्या 1/10, पहले अगर 10 थी तो कम हो गई होगी तो कितनी हो गई होगी 9। बस लिख लो ओल्ड न्यू। 5 से कितनी हो गई 6, 10 से कितनी हो गई 9। चाहो तो 10 और 6 को काट सकते हो, नहीं भी काटो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं करके बता देता हूँ कैसे। 50 और ये कितना आएगा 54। अब दिख रहा है ये 50 थी, 50 से 54 हुई तो कितनी हो गई, कितनी बढ़ गई 4। और जो कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो किस पे होता है पहले पे। 40/50 इंटू में 100। 50 से हमने इसको काट दिया कितनी बार 2 बार, आंसर कितना आया 8%, ठीक है? समझ में आया होगा। और 8% की क्या वृद्धि,
यहाँ पे 8% की वृद्धि हुई है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है। इसमें पहले 4 में घटाई गई फिर बढ़ाई गई, सेम तरीका 10%, कितना 1/10। कोई चीज 10 थी, उसमें 1 की कमी हो गई तो नई चीज कितनी हो गई 9। ठीक है, 15% बढ़ाई गई, 15% का मतलब अभी हमने देखा था कितना 3/20। अब ये बढ़ाई गई है तो 20 थी पहले, तो नई कितनी हो जाएगी भैया 23। कितनी हो जाएगी 23। यहाँ लिखते हैं ओल्ड और न्यू। 10 से कम होके 9 रह गई, 20 से कम रह के 23 रह गई, बढ़ के 23 हो गई। अब देखो यहाँ गुणा करा कितना आया 200, 23 में 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 207। कितने की इंक्रीमेंट हुआ है भैया 7 का। और जो भी इंक्रीमेंट होता है वो किस पे होता है पुरानी वैल्यू पे। पुरानी वैल्यू कितनी है 200 इंटू में 100। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको काट देंगे, 00 से 00। कितना बचा ये 7/2%। इसको मिश्रित फॉर्म में बना लो, 2 तिया 6, बचा कितना 1, ऊपर लिख देंगे। आंसर किस में आएगा प्रतिशत में। अब देखो बढ़ रहा है तो लिखेंगे क्या यहाँ पे वृद्धि, और कमी होती तो क्या लिखते कमी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 ये था, 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, कारखाने में पहले 25% की वृद्धि हुई। 25% का मतलब पहले जान लेते हैं। 25% का मतलब क्या 1/4। ये हमारी ओल्ड वैल्यू वृद्धि हुई है। वृद्धि होने का मतलब क्या 4 थी 1 बढ़ गई, तो नई वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, कुछ दिन बाद उत्पादन में 15% की कमी हुई। उत्पादन में क्या हुआ है 15% की कमी। 15% का मतलब अभी हमने देखा था 3/20। कमी होगी तो उत्पादन अब कितना रह गया होगा 17। ठीक है, वृद्धि है तो वृद्धि कर दी, कमी है तो कमी। या मैं लिखता हूँ ओल्ड, या मैं लिखता हूँ न्यू। अब समझो यहाँ पे उत्पादन में बढ़ी और फिर कुछ दिन बाद उत्पादन में कमी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 4 थी बढ़ के कितनी हो गई 5, 20 थी कम हो गई कितनी हो गई 17। सेम चीज यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना आया 80, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 85। ठीक है, ये हमें समझना है। अब देखो यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है, इसका तो टोटल उत्पादन फिर भी बढ़ा। ठीक है, तो कितना बढ़ा 5, और ये 5 किस पे बढ़ेगा 80 पे, पुरानी वैल्यू पे। इनटू में क्या करते हैं 100। ठीक है, 1 से 1 0 काट दो, ये बचेगा कितना 4, ये काटेंगे तो कितना आएगा 2 से काट दिया तो ये आएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/4%। इसको चाहो तो मिश्रित भिन्न में बना लो, 4 से भाग करना है तो वो 6 चौको 24, कितना बचा 1। जो शेष रह जाता है उसको ऊपर लिखना है, जिससे भाग करते हैं वो नीचे लिखा जाता है। जितनी बार गया ये उसको आगे लिख देते हैं, तो बहुत आसान होता है बनाना। सही तरीका यही है, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था कि उचित और अनुचित भिन्न यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर का भी हम ध्यान रखेंगे। अगर ये ऑप्शन मिलता है ठीक है, नहीं तो जनरली ऑप्शन में मिश्रित भिन्न की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या लिखा है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय ठगता है 10% और बेचते समय भी ठगता है 5%। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें लाभ हानि में बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, इस पे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता रहता है लाभ हानि में। अभी तो बहुत सरल सवाल है, जैसे हमने सीखा वही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 10%। 10% का मतलब क्या 1/10। ठगने का मतलब क्या, जो सस्ती चीज होगी उसको क्या करेगा वो महंगी बेचेगा, यानी कितने की बेच देगा। मैं यही लिख देता हूँ 10 वाली चीज 11 की बेच दी। 5% ठगी का मतलब क्या, अगर 5% मतलब क्या 1/20। अगर 20 वाली चीज है तो कितने की बेचेगा। ठीक है, मैं ओल्ड और न्यू ही लिख देता हूँ, ओल्ड और न्यू लिखा नहीं जाना चाहिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उससे कोई ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखो ओल्ड और न्यू। 10 से कितनी होगी 11, 20 से कितना हो गया 21। ठीक है, ये कितना आ गया 200। जब यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 231। अब देखो ये कितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ा, ये बढ़ गया 31। यानी कितने का फायदा हो रहा है 31 का। और हमें लगना चाहिए था कितना 10% खरीदते समय, 5% बेचते समय 15% का। पर अभी देखो यहाँ कितना आंसर आएगा 31 बढ़ा। 31 का फायदा लिया कितने पर 200 पे, इंटू में कितना 100। 20 से 20 काट दें, 31/2% आंसर होना चाहिए। ठीक है, और इसको मिश्रित भिन्न में बनाते हैं तो कैसे करेंगे, देखो 2
15 दूनी 30, कितना बचा 1, 15 सही 1/2%। ये टाइप 3 था इसका, उदाहरण वाला, एग्जाम्पल्स वाला, जिसमें 6 प्रश्न थे। हमने सारे 6 प्रश्न सॉल्व किए हैं। अब हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे। अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं। देखो अगला टाइप है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। इसमें भी कुछ नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज ही है, पर इसका टॉपिक का नाम बदल दिया। बिल्कुल सेम पैटर्न है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। मैं एक एक करके बताता हूँ। क्या लिखा है, एक लंबाई 5% बढ़ गई, जबकि चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ी है, 10%। 5% का मतलब ये हमने देखा था कितना, 1/20। क्या बढ़ रही है, ये लंबाई लंबाई बढ़ रही है। पहले लंबाई 20 थी, अब कितनी होगी बढ़ने के बाद, 21। और चौड़ाई भी बढ़ी है, चौड़ाई कितनी बढ़ी है, 10%। ठीक है, कितना आएगा, 1/10। 10 में 1 बढ़ा दें तो ये तो ओल्ड हो गई, तो नई वैल्यू कितनी मिली हमें, 11। यहाँ मैं लिख देता हूँ ओल्ड और न्यू। लंबाई 20 से 21 हो गई और चौड़ाई 10 से 11। देखो ये जो है लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहती। हमें ये पता है कि एक चीज समझ लेते हैं, यहाँ पे यही समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो 2 बार बदलता है, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर इंटू मीटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आयतन की बात करें तो आयतन कितनी बार बदलेगा, आयतन बदलेगा 3 बार, क्योंकि इसकी इकाई कितनी होती है, मीटर क्यूब। परिमाप की बात करेंगे तो वो एक ही बार बदलता है, क्योंकि उसकी इकाई मीटर या सेंटीमीटर में होती है, सिंगल यूनिट होती है। अब देखो यहाँ देखते हैं कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया। यहाँ कितना आया, 200। 21 इंटू 11 करेंगे, अभी हमने किया था 21 इंटू 11 कितना आया था, 231। ठीक है, फिर से वही आंसर आना है, क्योंकि यहाँ कितना आया, 31, और 31 किस पे बढ़ेगा, 200 पर, इंटू में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आंसर मिला था, 15 सही 1/2%। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार खेत की लंबाई लंबाई बढ़ी 20% और चौड़ाई घट गई 10%। यहाँ घटने की बात कर रहा है, यहाँ पे बढ़ी थी। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, क्षेत्रफल देखो कोई सेम चीज, लंबाई कितने परसेंट बढ़ी है, 20%। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये इसको मैं लिख देता हूँ। 20% का मतलब क्या, 1/5, यानी 5 थी तो अब कितनी हो गई होगी, 6। मैं यहाँ बार बार ओल्ड और न्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब ये चौड़ाई कितनी बढ़ी है, चौड़ाई घट गई, चौड़ाई घटी है कितनी परसेंट, 10%। ये कितना, 1/10। कम हुई है तो कम करके लिख देंगे, तो नई वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी चौड़ाई की, बताओ, 9। ये माइनस करना था और यहाँ पे ये हमें प्लस। वही चीज ओल्ड और न्यू, 5 से 6 हो गई लंबाई, चौड़ाई जो है 10 से 9 हो गई। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो। जैसे यहाँ पे ये कट सकता है, नहीं भी काटो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 14। अब काट देते तो यहाँ 25 आता और ये कितना होती है 27 आ जाता। अब देखो ये कितना क्षेत्रफल बढ़ा, इसका क्षेत्रफल, ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 4। अब ये 4 जो क्षेत्रफल बढ़ा है वो किससे बढ़ेगा, 50 पे, इंटू में कितना, 100। बिल्कुल वही आंसर है जो हमने पहले वाले सेट में किया था। 4 दूनी कितना आया, 8%। देखो बस भाषा बदली है, सवालों का पैटर्न नहीं बदलता, वही चीजें हैं, इसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिख रहा है 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई। ये हमें पता है कि वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर। 25% मतलब क्या, 4/5। पहले अगर 4 थी तो अब नई कितनी हो जाएगी, 5। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए कि जितने परसेंट एक बढ़ेगी उतने ही परसेंट कौन सी बढ़ेगी, दूसरी। ये भी कितनी बढ़ेगी, 4। ये कितना हो गया, 5। गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। ये कितना आया, 25। अब बताओ 16 से 25 कितना बड़ा होगा, 9। कितनी बढ़ी है ये, 9। और ये 9 जो बढ़ेगी वो किस पे बढ़ेगी, 16, इंटू में 100 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कितना आया होगा। इसका आंसर आएगा, यहाँ पे देखो काट देते हैं इसको, 4 से कितना आएगा, 25,
9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 225/4 प्रतिशत। इसको और सॉल्व करना चाहो तो लिख सकते हो 56 सही 1/4 प्रतिशत। मिश्रित भिन्न बनाना है तो ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, जब भी आधार और ऊंचाई की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो बनता है, वैसे क्षेत्र फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैंने क्या कहा 2 बार बदलेगा, मीटर इंटू मीटर। फिर मैं बता देता हूँ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो कितने परसेंट बढ़ा ये 8%। आधार 8% बढ़ा, 8% मतलब क्या, मैं पूरा लिख देता हूँ 8/100, 4 से काट दो, काटोगे तो कितना आएगा 2/25। यानी कि पहले ये 25 था, अब बढ़ के कितना हो गया 27, क्योंकि बढ़ने की बात कर रहा है तो मैं लिख देता हूँ। फिर लिखा है 12% बढ़ाए गए, ऊंचाई को 12% बढ़ाया गया। 12% का मतलब क्या 12/100। ये मैं काट देता हूँ यहाँ पे 4 से, तो 3 बटे कितना आएगा यहाँ पे 25। ये पुरानी हो गई तो आधार कितना हो गया 28। ठीक है, तो यहाँ वही चीज करेंगे ओल्ड और न्यू। 25 थी, बढ़ के कितनी हो गई 27, और ये भी 25 थी, ये कितनी हो गई 28। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये कितना इंक्रीज। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। ये मल्टीप्लाई आया 625, और ये कितना आएगा 756। अब देखो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया हमारा यहाँ पे 131। ये जो 131 बढ़ेगा, ये हमें पता है हमेशा पुरानी वैल्यू बढ़ता है। पुरानी वैल्यू कितनी थी 625, इंटू में कर देते हैं 100। 25 से काट दो, 25 25 जा 625, 25 चौको 100, 4 का गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 की 12 की 2, कैरी 1, 4 एकम 4, 540/25। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो पॉइंट में दिया है, तो मैं भी पॉइंट में बना देता हूँ 20.96%। ठीक है, चाहो तो मिश्रित भिन्न में ऑप्शन होगा तो मिश्रित भिन्न में कर सकते हो। 25 का भाग करना है, देखो 25 दूनी 50। ठीक है, कितना बचा 24। तो ये मिश्रित भिन्न में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 से भाग करते हैं वो तो नीचे रहेगा ही 25। ठीक है, अब 25 दूनी 50, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, और कितना बचा 24, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अभी हमें जिस फॉर्मेट में आंसर दिया है हम उसी में लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बार रीड करते हैं इसको, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आधार पर 25% वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया होगा। ठीक है, तो यहाँ भी जब चतुर्भुज की बात करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ होता है। इस त्रिभुज में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई था, यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई सिंपल सा रहता है, तो इसमें हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी हम देख लेते हैं, तो आधार को कितने परसेंट बढ़ाया गया 25%। 25% का मतलब क्या 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 4 था पहले, अब बढ़ के कितना हो गया 5। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। फिर उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, ये बढ़ाया गया इसका आधार, कमी की गई 10% की। तो कमी का मतलब क्या 1/10, 10 से ये कितना हो गया होगा, ये पुरानी वैल्यू है तो नई वैल्यू कितनी होगी 9। कमी देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 10% की कमी, वृद्धि और कमी। तो देखो हमने कर दिया, पहले वृद्धि कर दी फिर कमी कर दी। अब मैं लिखता हूँ ओल्ड और न्यू, वही तरीका है 4 से 5, 10 से 9। ठीक है, देखो कितना आया 10 चौको 40, ये चाहो तो काट देते हैं, यहाँ देखो मैं काट के बताता हूँ, 5 दूनी 10, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये कितना आया 8, यहाँ कितना रह गया 9, नहीं काटते तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, कितना बढ़ गया ये 1 बढ़ा। 1 किस पे बढ़ेगा 8 पे, गुणा में 100। देखो ये कितना होता है 12.5%। इसके बारे में डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, नहीं तो डिवाइड कर लो 100 में, यही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, परिधि में 5% वृद्धि की गई, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, देखो परिधि मतलब क्या हो गया उसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप की इकाई भी मीटर होती है, और
त्रिज्या की भी मीटर होगी, लंबाई की भी मीटर होगी, वो सिंगल यूनिट में होती है, तो उससे हमें कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। और इसके क्षेत्रफल की बात करें पाई आर स्क्वायर, एक सेकंड रुकना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो क्या क्षेत्रफल होता है इसका, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस जो है वो कितनी बार बदलेगी त्रिज्या इसकी, 2 बार, तो हमें बस 2 बार करना है। तो 5% का मतलब क्या, 5% मतलब 1/20, ठीक है। वृद्धि की गई तो वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 21, अगर ये ओल्ड हो गई तो ये नई कितनी होगी 21। बस मुझे पता है कि ये 2 बार बदलती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 से कितनी हो गई 21, फिर से कितनी हो जाएगी 20 से 21। ये क्वेश्चन नंबर जो है हम कौन सा कर रहे हैं 6, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 400, ये कितना आ गया 441। देखो कितना बढ़ रहा है ये बढ़ा 41, और ये 41 जो बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा 400 पर, सबको पता है क्योंकि पुरानी वैल्यू पे बदलता है। ये काट दिया, अब कितना बचा हमारा 41/4%, और चेंज करना चाहो तो कर लो, 4 एकम 4, ठीक है, या फिर 10 चौको 40, कितना बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर परसेंटेज में आंसर निकालना है तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 10 सही 1/4, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है इसको देखते हैं कि एक वृत्ताकार क्यारी का व्यास जो है 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा। वृत्ताकार है, वही चीज पाई आर स्क्वायर लगाना है हमें, तो 15% करना है। 15% की वैल्यू अभी हम बहुत बार निकाल चुके हैं, तो 15% कितना होता है, जल्दी से करते हैं इसको, 3/20, और कमी की गई तो नई वैल्यू कितनी होगी 17, ठीक है। वही लिखता हूँ ओल्ड न्यू, पहले 20 थी कितनी हो गई 17, फिर 20 थी कितनी हो गई 17, ये कितना हो गया 400। 17 का वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग हमें सबको पता है कितना होता है, यहाँ पे देखो 289। अब देखो कुल क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई है 111 की कमी, और ये 111 की कमी सबको पता है किस पे होगी, 111 की कमी होती है जो पुरानी वैल्यू रही होगी। हमारी पुरानी वैल्यू कितनी है 111 बटे में कितना 400, गुणा कितना करता है 100, ठीक है। दो जीरो से 2 जीरो काटते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे। इसका आंसर चूंकि परसेंटेज में दिया तो आप डिवाइड करके कर लेना, इसका आंसर आएगा 27.75%। बिल्कुल सरल सा सवाल था क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसी प्रकार से ये भी सवाल है, यहाँ भी वही चीज है कि वृत्ताकार पार्क दिया है जिसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में पूछा गया है। देखो 10% की वृद्धि, 10% का मतलब क्या 1/10, कोई चीज अगर 10 थी तो वृद्धि हो गई 1 की, तो नई चीज कितनी हो गई 11। बस अब एक वृत्ताकार है तो यही चीज 2 बार बदलेगी, यानी त्रिज्या ही 2 बार बदलेगी। पहली बार रेडियस 10 से 11 हुई, तो ये दूसरी बार भी 10 से कितनी हो जाएगी 11। जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ 100, ये कितना मिलेगा 121। देखो कितना बढ़ गया, ये 21 बढ़ गया, और ये 21 का बढ़ाव जो होगा वो किस पे होगा पुरानी वैल्यू पे, पुरानी वैल्यू कितनी है 100, तो मल्टीप्लाई में भी 100, ये काट देंगे तो कितना मिला हमें यहाँ पे 21% का बढ़ोतरी, ठीक है, वृद्धि, ठीक है। ऑप्शंस में कमी या वृद्धि का भी ध्यान रखेंगे। अगर हमें यहाँ पर पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू बढ़ती हुई दिखती है तो वृद्धि लिखेंगे, और कम होती हुई दिखेगी तो कमी लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जो कि लास्ट है। देखो क्या लिखा है 20% बढ़ गया, और बात क्षेत्रफल, देखो भले ही यहाँ पे ठोस गोला दिया हुआ है, आयतन की बात नहीं की, क्षेत्रफल की बात की है। तो जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो हमें 2 ही बार चेंज करना है, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है ठोस गोला है या फिर नहीं, पर ये देखना है कि किस में पूछा है, क्षेत्रफल में पूछा, आयतन पे कहीं भी सवाल इसमें नहीं पूछा गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 20% की वृद्धि, 20% मतलब क्या 1/5, अगर ये 5 था पहले, बढ़ गया तो नया कितना हो गया भैया 6, तो ओल्ड से न्यू 5 से 6 होगा, फिर 5 से 6 होगा, तो देखो यहाँ कितना आया 25, यहाँ कितना आया 36। अब 25 से 36 हो रहा है, कितना मिलेगा 9 की इंक्रीमेंट हो रही होगी। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है जो पहले हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन वही रहते हैं, बस सवालों की भाषा बदल जाती है। 9/25 गुणा 100,
25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 36% की वृद्धि। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आज हमने कुल 15 क्वेश्चंस किए, 6 पहले टाइप में, तीसरे टाइप में और 9 चौथे टाइप में। तो हमने 4 टाइप कर लिए हैं इन 2 और 3 वीडियो के माध्यम से। अब आगे के उदाहरण हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, इन क्वेश्चंस को दोबारा लगाइए जो मैंने करवाए हैं क्लास में। ठीक है, सॉल्यूशंस को नहीं देखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से बोलें कि इसमें जुड़ें। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस चीज को जरूर देखें।